हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो सर्दियाँ हो गई हैं शुरुआत, तो ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा सर्दियों के हिसाब से होनी चाहिए। तो देखो ठाकुर जी और राधा रानी के लिए मैंने बनाए थे वूलन वस्त्र। तो देखो कितने प्यारे बन के तैयार हुए। तो कैसे क्या बनाए थे, देखो एक मैंने हैंकी लिया था, ये जो हैंकी आते हैं उस हैंकी को देखो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है ये। और ये 3-4 नंबर के राधा रानी को आप आसानी से पहना सकते हो। 2 या 3-4 मतलब यहाँ तक कि आप ये आ जाएंगे बस, क्योंकि हैंकी जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 इंच यहाँ पे डबल फोल्ड करके पूरे में देखो 3 इंच का निशान लगा ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा लहंगे के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे देखो 3 इंच का डबल फोल्ड करके लगा ले रहे हैं। और इसको देखो यहाँ पे अब स्ट्रेट करके इसको कपड़ा को इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा के फिर कपड़े को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से चौक से देखो निशान लगा ले रहे हैं। तो ठाकुर जी के वस्त्र आप आसानी से अच्छे से आप घर पे खुद बना सकती हैं एक हैंकी की हेल्प से। और बहुत कम बजट में वस्त्र बन के तैयार हो जाएंगे ठाकुर जी के। तो चाहे ठाकुर जी चाहे राधा रानी किसी को भी आप पहना सकती हैं ये। तो देखो कट कर लिया ये। अब ये देखो यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं ये। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। अब देखो बचा हुआ हैंकी से यहाँ पे बनाएंगे इसकी चोली और बनाएंगे इसी से कैप। तो इस कपड़े को देखो यहाँ पे ये जो हैंकी है अब इसको इसको खोल करके अब इसको यहाँ पे फोल्ड लग कर लेंगे, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। और देखो यहाँ पे चोली के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 3 इंच कपड़ा मैंने निकाल लिया, दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और सीधे चौक से स्ट्रेट करके निशान को अब यहाँ पे इसको कट करके निकाल लेंगे इसको। और उसके बाद में जो फैब्रिक बच जाएगा उस फैब्रिक से बनाएंगे ठाकुर जी की कैप। तो सेम एक ही जैसी पूरी ड्रेस हो जाएगी मैचिंग मैचिंग। तो अच्छी लगती है देखने में जब ठाकुर जी पहनेंगे। और ये बचा हुआ फैब्रिक इसको हम यूज़ कर लेंगे कैप में। तो देखो दोनों पट्टियों को आपस में जॉइंट करके और लहंगे का यहाँ पे प्लेट इसमें छोटी छोटी सी डाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं, कपड़ा अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और उसके देखो अब धागे को कट करके अब इसमें डालेंगे छोटी छोटी सी यहाँ पे प्लेट। तो आसानी से जब आप बनाएंगे तो प्लेट इसमें पड़ जाएंगी। तो इसमें देखो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लगा है जॉइंट पे उसको कट करके निकाल देंगे। और उसके बाद में देखो इसको अच्छे से देख रहे हैं कि निकल तो नहीं रहा थ्रेड। तो अब इसमें डालते हैं छोटी छोटी सी यहाँ पे कपड़े को संभालते हुए देखो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा छोटी भी नहीं डालें, नहीं तो फैब्रिक एक पास इकट्ठा हो जाएगा तो सिलाई करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हल्की मीडियम साइज़ में यहाँ पे प्लेट डालते हुए एक दूसरे के एक एक के ऊपर एक एक रखते हुए इस तरीके से देखो इस तरह से रखते हुए 3-4 इस तरीके से एक साथ जैसे करके आप प्लेट डाल पाएँ उसे इसमें पड़ जाएंगी प्लेट। तो पूरे फैब्रिक में यहाँ पे लंबी लंबी करके पूरे में ऐसे दोनों तरफ से कपड़े को संभालते हुए और एक के ऊपर एक करते हुए पूरे में प्लेट डाले ले रहे हैं। तो जब आप बनाएंगे तो आसानी से पड़ जाएंगी, देखने में लगता है लेकिन जब बनाने लगो तो एक दूसरे के ऊपर एक करते हुए पूरा कपड़ा जितना है सब इसी प्लेट में एडजस्ट कर देना है। तो देखो प्लेट गई है पर अब देखो इसको एक सिलाई ऊपर से फिर से कर दिया तो प्लेट जो है मजबूत हो जाएंगी। अब देखो ये बन गया घेरा। अब इसके बाद में बनाएंगे चोली। तो यहाँ पे जो रखा था कपड़ा चोली के लिए निकाला था उसको ले लेंगे और देखो इंटरलॉक साइड एक साइड में कर दिया। और देखो यहाँ पे आधा इंच का शेप देते हुए और यहाँ पे 1.5 इंच के लेंथ में यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इस पर कर लेंगे डबल सिलाई। तो ये चोली का यहाँ पे निशान लगा जा रहा बन के तैयार होगी चोली यहाँ पे। तो निशान लगा लिया। अब इसको देखो यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं लंबाई में। तो अब इसी तरीके यहाँ से सिलाई लगा कर फिर इसी सिलाई को यहीं से बैक कर लेंगे और इस पर यहाँ लगा देंगे डबल सिलाई। तो ठीक है, इस तरीके डबल सिलाई लगाने के बाद में फिर यहाँ पर धागे को कट करना चाहे तो कट कर लें, नहीं तो यहीं से कपड़े को आप फोल्ड करके और उल्टे साइड से दोनों तरफ जो बचा हुआ यहाँ पे मार्जिन था उसी मार्जिन पे एक एक दाब की सिलाई लगा देंगे। तो एक सिलाई इधर से हो जाएगी और एक सिलाई उस साइड से। जब यहाँ पे लंबाई से आप ऐसे लगा लेंगे फिर इधर से सिलाई को घुमाते हुए और दूसरे साइड से इधर से कपड़े को संभालते हुए धागा जो है खींचने न पाए आप दूसरी सिलाई दूसरे साइड से लगा देंगे। तो दोनों तरफ का जो कपड़ा है वो जो मार्जिन है ये बीच में दब जाएगा तो ड्रेस जो है देखने में अच्छी बनेगी। तो दोनों तरफ से एक एक सिलाई लगा लिया। अब देखो उसके बाद में क्या करते हैं, आप धागे को कट करके आप इसको यहाँ से अब इस कपड़े को यहाँ पे उल्टा साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
तो देखो एक्स्ट्रा जो धागा वगैरह था सब निकाल देंगे। और उसके बाद में देखो जो यहाँ पे बीच में जॉइंट धागा था उसको भी कट कर लिया। अब यहाँ पे देखो उल्टे साइड से इसको फोल्ड कर लिया और देखो आस्तीन का शेप देंगे। तो यहाँ पे इतना शेप आपको आस्तीन का देना। मेरे पास इसमें कपड़ा थोड़ा कम था तो आधा इंच का या 1 उंगली यहाँ पे चली जाए अंदर तो इस तरीके से 1 इंच के हिसाब से आपको शेप देना है। तो इस हैंकी में कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने 3-4 नंबर के राधा रानी के वस्त्र बनाए थे। तो अगर आपके पास जैसे 5-6 नंबर के आप बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 या 3 हैंकी लग जाएंगे आपके। तो इसलिए थोड़ा हल्का चोली छोटी लग रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्ट्रेचेबल हैंकी होते हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। कॉटन कपड़े में इस पर प्रॉब्लम आ जाती है पहनाने में। ये तो स्ट्रेच होके पहनाने में अच्छे बन जाते हैं अच्छे से। और दोनों दूसरे साइड में आस्तीन का शेप दे लेंगे और डबल सिलाई करके यहाँ पे धागे को मजबूत कर देंगे। और फिर उसके बाद में धागा कट कर लेंगे और फिर इसको सीधा करके देखो यहाँ पे फोल्ड करके सीधा कर ले रहे हैं खोलते हुए। और देखो 1-1 उंगली के हिसाब से आस्तीन का शेप दिया था। तो यहाँ पे देखो आस्तीन हल्की चोली है, लंबाई में छोटी लग रही है। तो और देखो यहाँ पे जॉइंट पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था, इसको कट करके देंगे निकाल, नहीं तो जॉइंट करते टाइम यहाँ पे दिक्कत होगी। अब उसके बाद में यहाँ पे चलो अब लहंगे में जॉइंट कर लेंगे। तो देखो पहले लहंगा जो है मैंने कितने सी कमर लहंगे की रखी थी। तो देखो यहाँ पे मैंने इस इंची टेप से यहाँ पे देखो नापते हुए दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कमर है लमसम ये 6.5 इंच के वही तकरीब, ठीक। उसके बाद में चलो यहाँ पे सीधे साइड की तरफ से चोली को यहाँ पे रख लेंगे। सीधा सीधा पार्ट दोनों का एक साइड में हो जाना चाहिए और दोनों को कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए अब इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से कपड़े को दोनों कपड़े को संभालते हुए बराबर में कपड़े को दोनों को संभाल करके आपको चलाना, नहीं तो कोई छोटा बड़ा ना होने पाए। तो इस तरीके से दोनों को आपस में आपको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखो जॉइंट कर दे रहे हैं और उसके बाद में फिर डबल सिलाई करके इसको पक्का कर देंगे। और फिर देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जो हैंकी जो होते हैं इनसे ड्रेस बन के ठाकुर जी की राधा रानी की बहुत अच्छी, क्योंकि छोटे बिगड़े होते हैं तो इतना कपड़ा आपको लाने में बड़ी वो दिक्कत होती है, क्योंकि लाओ फिर एक ही जैसे सारी ड्रेसेस हो जाती है। तो हैंकी की हेल्प से आप बना सकते हैं छोटे छोटे वैसे ठाकुर जी के, या कोई छोटे बिगड़े हैं किसी के भी आप बना सकते हो। तो देखो बन के कितनी प्यारी सी ड्रेस बन के हो गई तैयार ये। और आगे से देखो ओपन साइड है, तो यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे बटन लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बन जाएंगे, पहनाते अच्छे बन जाएंगे। अब देखो बनाते हैं, यहाँ पे एक फोल्ड लगा लेंगे और उसके बाद में इससे बनाएंगे ठाकुर जी की कैप। तो यहाँ पे एक फोल्ड ऐसे करके यहाँ पे एक सिलाई लगा ले रहे हैं। तो देखो सिलाई इसमें लग गई है। अब इसके बाद में आप दोनों कपड़े को उल्टे साइड से इस तरीके से आप यहाँ पे रख लेंगे और साइड से एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में फिर डबल सिलाई करके यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। और उसके बाद में फिर ऊपर साइड से फिर सुई धागे की हेल्प से ऊपर साइड से पूरे कपड़े में छोटे छोटे से टाँके लगा करके पूरे राउंड में धागे पूरे भर लेने हैं। और उसके बाद 2-3 राउंड धागे के करके फिर नॉट लगा देनी है और धागे को तोड़ लेना है। फिर उल्टा करके ठाकुर जी को फिर बन जाएगी कैपी। और देखो धागे को कट कर लेने, देखो बन गई यहाँ पे कैपी। उसके बाद में पहना के ठाकुर जी को दिखाएंगे कैसी क्या बनी है। तो देखो ऊपर साइड बाद में यहाँ पे धागे भर लेंगे। और देखो एक मैंने ड्रेस ठाकुर जी की बनाई थी ऐसे ही, इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसके बाद में एक ये देखो राधा रानी की बनके देखो मैंने पहना के दिखाया, कितनी अच्छी ड्रेस बन के तैयार हुई है। देखो छोटी सी है। फ्लेयर जो है अपने हाथों में जितना आप हैंकी को बड़ा करना चाहें उतनी बड़ी आप फ्लेयर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हैंकी का फैब्रिक थोड़ा कम था तो इससे थोड़ा घेर कम छोटा हुआ, लेकिन पहनाने में सही रहेगी कि। और अगर जितना आप बड़ा बनाना चाहें तो इसमें 2 हैंकी का फ्लेयर, 1 हैंकी का फ्लेयर ले लें, 1 हैंकी से चोली और कैप बन जाएगी। तो ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस बन के तैयार हो गई कम बजट में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सर्दियों की मैचिंग ड्रेस ठाकुर जी राधा रानी की बनके हो गई तैयार ये।